गुड मॉर्निंग। पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एनवायरमेंट पर स्वागत है। तो जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था ब्लूप्रिंट। अभी ये वैसे कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि इसमें अभी हम एक प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। तो ब्लूप्रिंट को हमने जैसे समझा था कि ब्लूप्रिंट क्या है, क्यों तैयार किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो इसमें अब जो हम आगे पढ़ेंगे या आप जो सामने एक टेबल देख रहे होंगे, इसके माध्यम से हम एक प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे कि क्योंकि जब भी कोई प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए जाते हैं उसके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है कि जो नॉलेज है, जो अवबोध है, जो अनुप्रयोग है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवोल्यूशन है, ये सारी चीजें हमें उसमें रखनी पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो उद्देश्य है, ये एक पेपर सेट करते हुए रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है वो ज्ञान है, ठीक है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग अवबोध है, तीसरा है एप्लीकेशन अनुप्रयोग है, चौथा है एनालिसिस या विश्लेषण, पांचवा है सिंथेसिस या संश्लेषण, और सिक्स है एवोल्यूशन या मूल्यांकन। तो ये सारे जब हम किसी प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे तो ये सारी चीजें हम उसमें रखेंगे, ये सारे उद्देश्य हम उसमें रखेंगे। तो इस उद्देश्य के माध्यम से हमने जैसे कोई प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं हम, तो उसमें हम क्या करेंगे कि नॉलेज, जो ज्ञान है, उससे रिलेटेड हमने जैसे इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, 6 मार्क्स हमने ज्ञान के लिए हैं। अंडरस्टैंडिंग या जो अवबोध है उससे हमने 4 नंबर के लिए हैं क्वेश्चन, और जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उससे 12 नंबर के लिए हैं, और जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, उससे 16 नंबर के, जो सिंथेसिस है, संश्लेषण है, उससे 8 नंबर के, और जो एवोल्यूशन है उससे 4 नंबर के। मतलब ये जो पेपर होगा ये टोटल होगा 50 मार्क्स का पेपर है ये। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आएंगे वो 50 आएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया है कि जब हम किसी पेपर को सेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं। पहला जो उद्देश्य है वो नॉलेज है। नॉलेज से हम कितने नंबर के क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर की। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 6 नंबर के ही ले, हम 6 से आगे भी ले सकते हैं, 6 से कम नंबर के भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो भाई जो प्रश्न पत्र बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से 50 मार्क्स के जो प्रश्न पत्र है उसको हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये जो उद्देश्य है ये हमने रखे हैं, और किन किन उद्देश्यों में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन लेने हैं ये हमने इसमें देखना है। आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये 50 नंबर का पेपर है, इसमें इसको हम परसेंटेज के रूप में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो ये 50 नंबर का, ये 50 मार्क्स का जो हमारा पेपर है, उसमें जो 6 नंबर के जो हमने ज्ञान के लिए वो कितनी परसेंट में आएंगे, या उसका ये चीज आपने देखनी है कि इसका जो परसेंट होगा वो हमेशा 100 में ही होगा। ठीक है, तो हम इस जो ये 6 नंबर है इसका 50% कितना होगा ये हमने देखना है कैलकुलेशन करके। आप देखिए इसको इस तरीके से, ये 12 किस तरीके से आएगा ये आप देखिए। ठीक है, ये 6/50 इंटू 100 हम इस चीज को लेंगे क्योंकि 50 नंबर का टोटल है। इसको भी हम इसमें देखते हैं 6 नंबर का ये जो मार्क्स है इसको हम देखेंगे 6 नंबर अपॉन इसके हम 50 रखेंगे और इंटू 100 इसे लेंगे क्योंकि हम इसके परसेंट निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, तो यहां से 6/50 इंटू 100 हमने लिया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, 50 कितने से कटेगा, 2 से। 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। तो ये 12 यहां पर आया है। इस तरीके से सारे परसेंट हम निकालेंगे, ये इसी तरीके से आएंगे। जैसे 4 है, 4 का 50 कितना होगा, ये 4/50 इंटू 100। यहां पर ये 2 है और 4 2 जा 8, ये यहां पर 8 आ गया। तो ये सारे क्या है, परसेंट में आएंगे। आप इस कैलकुलेशन को करके देखिए। ठीक है, और ये इतने ही आएंगे सारे, और ये परसेंट हमेशा 100 में ही रहेगा क्योंकि परसेंट है तो 100 ही रहेगा, और इंटू 100 आएगा इसमें, और अपॉन में जो आएगा वो 50 आएगा क्योंकि टोटल जो हमारा है वो 50 का है। ये हमको ध्यान रखना है
ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। आप करने की कोशिश कीजिए इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बीएड में, तो इस चीज को हमने देखना है। इसके बाद दूसरी एक टेबल आएगी, पहले आप इस टेबल को क्लियर कर लो कि किस तरीके से हम उद्देश्यों का निर्धारण किस तरीके से इसमें करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले जब हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे तो सबसे पहले यही वाला जो टेबल आएगी, यही वाली टेबल हम बनाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए और इसको देखिए, आपकी नॉलेज है, अवबोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है, ठीक है भाई। नॉलेज है, नॉलेज से हम कितने क्वेश्चन ले रहे हैं, अवबोध से कितने क्वेश्चन ले रहे हैं, एप्लीकेशन से कितने ले रहे हैं, एनालिसिस से, सिंथेसिस से, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने इसमें लिखा है वही आपको रखना है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। ये कैलकुलेशन है। नेक्स्ट जो इसके टेबल है, पहली वाली जो सारणी थी उसमें था ऑब्जेक्टिव्स कैसे हमें रखने हैं उसमें। दूसरा कंटेंट का मतलब है कि हमने कहाँ से किस यूनिट से कितना कंटेंट लेना है, कितने नंबर का कंटेंट लेना है, क्योंकि ये चीजें भी हमें देखनी पड़ती है कि भाई अगर हम कोई पेपर सेट कर रहे हैं तो उसमें जो सामग्री या उसमें जो प्रश्न होंगे वो कहाँ से कितने लिए जाएंगे, कौन सी यूनिट से लिए जाएंगे। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जैसे लिखा है यूनिट फर्स्ट से 30 मार्क्स का लिया है हमने, 30 नंबर का जो 30 जो हमने नंबर लिए हैं वो यूनिट फर्स्ट लिए हैं। यूनिट सेकंड से हमने 20 नंबर के क्वेश्चन लिए हैं और इनको जब हमने परसेंट में निकाला, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि परसेंट कैसे निकालना है, क्योंकि इसका टोटल है 50, ठीक है, क्योंकि 50 वो वाला टोटल भी 50 था, क्योंकि 50 मार्क्स का ही पेपर है ये, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो यूनिट फर्स्ट से जो हमने लिया है वो 30 नंबर के क्वेश्चन लिए हैं और यूनिट सेकंड से लिए हमने 20 नंबर के क्वेश्चन या 20 नंबर्स के क्वेश्चन। तो इनका जो टोटल है वो 50 है। इसको परसेंट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 50 का ये मतलब ये 50 जो नंबर है, ये 50 जो मार्क्स हैं, इसका 30% कितना है। तो ये हमको इस तरीके से कैलकुलेशन इसकी करनी है और परसेंट का मतलब है 100। यहाँ पर ये 2 आता है, 30 इंटू 2 कितना होता है 60, जो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। यूनिट सेकंड से जो हमने 20 मार्क्स का लिया है उसका जब हम 50 करके ये 20 वो देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 20 अपॉन 50 इंटू 100, तो कितना आएगा ये 2 से होगा और इसका आएगा 40%, ये जो यहाँ पर लिखा है। तो ये 100% हो गया और ये 50% का मार्क्स हो गया। ये हमने इसमें क्या देखना है कि मतलब कंटेंट किस तरीके से किस ये देखना पड़ेगा आपको कि किस यहाँ पे यूनिट थर्ड भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 2 यूनिट से हम क्वेश्चन लें, ठीक है। ये देखना पड़ेगा यूनिट थर्ड भी फोर्थ भी जितने भी आएगी, यहाँ पर जितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा वो उतना टोटल होना चाहिए और परसेंट में से 100 में ही रहेगा, वो आपने इस तरीके से निकालना है। ये आपको देखना पड़ेगा इसमें कि किस तरीके से हमें ये चीज। इसके बाद जो टेबल आएगी वो वेटेज ऑफ क्वेश्चन फॉर्म की, जो क्वेश्चन किस किस फॉर्म में रखे जाएंगे किसी प्रश्न पत्र में। तो किस फॉर्म में रखे जाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप, तीसरा ऐसे टाइप, ठीक है। इस तरीके के 3 फॉर्म रखी जाएंगी किसी भी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो जैसे हमने कोई प्रश्न पत्र हम तैयार कर रहे थे, इससे पहले हमने क्या किया था वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन को रखा था। ये ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे, ठीक है। पहले उसकी टेबल बनी थी, पहले हमने वो निर्धारित किए थे, फिर हमने कंटेंट निर्धारित किया कि हमने किस यूनिट से कौन सा कंटेंट उठाना है। भाई हमने जैसे यूनिट फर्स्ट से कितना कंटेंट उठाना है, कितने नंबर का। जैसे पिछले वाली टेबल को आप रिवर्स करके एक बार देख लीजिए कि जो कंटेंट था वो पहली यूनिट से 30 नंबर का था, दूसरी यूनिट से 20 नंबर का था टोटल, क्योंकि हमें 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो वो चीज हमने उसमें देखी थी।
जो ये वेटेज ऑफ क्वेश्चन फॉर्म है, इसमें 3 तरीके के फॉर्म होंगे। एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, शॉर्ट आंसर टाइप होगा, ऐसे टाइप होगा। तो ये हमको निर्धारित करने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन होंगे। जैसे कि कोई प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है, 50 नंबर का जो टोटल है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो 14 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर के होंगे? 14 नंबर के होंगे। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है ये एक एक नंबर के होंगे। मार्क्स क्या आएगा? ये 14 नंबर के, ठीक है। शॉर्ट आंसर जो टाइप है इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 7 होंगे। और ये क्या होंगे? 28। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा, इसलिए इसके ये जो टोटल मार्क्स होंगे ये 28 नंबर के होंगे, ठीक है। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो सिर्फ एक होगा। मतलब लॉन्ग आंसर टाइप जिसे हम बोलेंगे वो होगा एक क्वेश्चन, एक ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रखेंगे हम उसमें, और वो कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का होगा। ये हमको देखना है। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार दोबारा मैं रिपीट करवा रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब 14 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे, इसलिए ये 14 मार्क्स के गिने जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप है, ये क्वेश्चन ऑफ नंबर मतलब 7 क्वेश्चन उसमें रखे जाएंगे, ठीक है। और ये जो एक क्वेश्चन जो इसमें होगा वो 4 नंबर का होगा। 7 को 28, मतलब टोटल मार्क्स कितने होंगे? 28 होंगे। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है या लॉन्ग आंसर टाइप जैसे क्वेश्चन बोलेंगे हम, वो एक ही क्वेश्चन रखा जाएगा इस वाले क्वेश्चन पेपर में, जो कहाँ होगा? 8 नंबर का होगा। ये भी हम इसे देखेंगे। टोटल जो मार्क्स आएंगे 50 नंबर का, मैंने पहले बताया 50 नंबर का हमारा पेपर है, ठीक है। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 22 क्वेश्चन हम इस पेपर में बनाएंगे, ठीक है। जो कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के होंगे। परसेंटेज मैंने आपको कल बताया था कि वो किस तरीके से निकालना है। 50 का 14 मतलब 50 में से 14% कितने निकलेगा, ये हमको क्या करना है? देखना है। ये 2 से कटेगा और 14 2 जा 28, ये यहां पर आया है, ठीक है। फिर जो ये 28, इसका 50 में से 28 निकालना है, तो यहां पर हम 28 लेंगे अपॉन 50 लेंगे इंटू 100 लेंगे, तो ये कितना होगा? 56 होगा, ठीक है। जो यहां पर है ये 50 का 8 हम निकालेंगे, तो इसमें 8 रखेंगे अपॉन 50 रखेंगे इंटू 100 रखेंगे, ये आएगा 16। तो ये टोटल कितना हो रहा है? 100%। ये परसेंट हमें 100 में ही रहेगा, इतना हम लोगों को समझना है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये जो वेटेज ऑफ क्वेश्चन फॉर्म है, 3 तरीके के फॉर्म होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप। नेक्स्ट जो इसकी सारणी आएगी वो होगी वेटेज ऑफ डिफिकल्टीज लेवल, कि जब भी हम कोई क्वेश्चन फॉर्म बना रहे हैं उसका कठिनाई का स्तर किस तरीके का होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास बच्चे होंगे वो हमारे विभिन्न स्तर के होंगे। किसी की बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होगी, किसी की बुद्धि लब्धि का स्तर बहुत कम होगा। तो उसके हिसाब से हमें पेपर सेट करना पड़ता है कि हम क्या करें, ऐसे पेपर का पैटर्न बनाए कि जो कम बुद्धि स्तर वाले बच्चे हैं वो भी उसको आसानी से कर पाए, और जो बहुत प्रतिभाशाली हम जिसको बोल सकते हैं वो भी उनको भी आसान ना लगे, उनके हिसाब से भी वो पेपर बने। इसलिए हम इस डिफिकल्टीज वाले लेवल को इसमें रखते हैं। तो हम जब किसी पेपर को सेट कर रहे हैं जिसको हम करते आ रहे हैं, ठीक है, वो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो इजी क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10 क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए हैं जो बहुत ही सरल है, जिसको हर बुद्धि लब्धि वाला बच्चा क्या करेगा, आसानी से सॉल्व कर सकता है। वो हमने क्या किए हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। दूसरा एवरेज, मतलब कि वो बच्चा जो एवरेज है, सामान्य बच्चे और जो कम बुद्धि स्तर वाले बच्चे हैं वो क्या कर पाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, वो किए हमने 30 मार्क्स के, मतलब 30 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बनाए हमने जिसको सामान्य बालक भी आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट जो होगा डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होंगे किसी बच्चे के लिए हमें ऐसे क्वेश्चन सेट करने पड़ेंगे कि जो जिनका कठिनाई का स्तर काफी मतलब कैसा रहे,
काफी हाई रहे। क्यों? क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं भाई वो तो इन दोनों से बहुत आसानी से गुजर सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन रखेंगे जिनका लेवल क्या होगा, थोड़ा कठिन होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो इजी क्वेश्चन है किसी क्वेश्चन पेपर में, इस वाले क्वेश्चन पेपर में, वो हमने रखे हैं 10 नंबर के। जो एवरेज है वो हमने रखे हैं 30 नंबर के, और जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है वो रखे हैं हमने 10 नंबर के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल 50 हो गया। ठीक है, टोटल 50 हो गया ये, है ना। कौन हो गया, मतलब इसका जो टोटल आएगा वो 50 आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालना आपको पता है किस तरीके से निकालना है। जैसे हमने अदर सारणी के निकाले हैं वैसे ही सेम, कि ये 50 का 10% कितना है, 10/50 इंटू 100। ये 2 से यहाँ पे कटता है, 20 आएगा इसका, जो ये है। दूसरा 30/50 इंटू 100, ये आएगा 60, जो ये आया है। और जिनका स्तर थोड़े कठिनाई का है उनका जो परसेंट आएगा वो आएगा 10/50 इंटू 100। ये 2 से कट जाता है और ये आएगा 20। तो इसका क्या होगा, जो परसेंट आएगा वो 100% आएगा। ठीक है, तो ये 4 सारणी बनेगी इसमें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली जो हमने सारणी बनाई थी वो ऑब्जेक्टिव्स की थी, ऑब्जेक्टिव्स। इतने ऊपर दिखाई नहीं दे रहा शायद। ठीक है, दूसरी जो सारणी बनाई थी हमने कंटेंट की। ठीक है, तीसरी जो सारणी बनाई थी हमने एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है। सारणी बता रही थी मैं तुम्हें कि किस तरीके से हमने सबसे पहले हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया है। भाई सीधी सी बात है, वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहले जो हमारी सारणी बनी थी वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दूसरी जो सारणी बनी थी वो वेटेज ऑफ कंटेंट की बनी थी, तीसरी जो सारणी बनी थी वो क्वेश्चन फॉर्म की बनी थी, चौथी जो सारणी बनी थी वो डिफिकल्टीज लेवल, मतलब कठिनाई का स्तर, किस तरीके से हमने भाग करने हैं, किस तरीके से हमने पार्ट करने हैं किसी क्वेश्चन को बनाने में। तो जब भी कोई क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है तो इन चीजों से गुजर के उसको बनाया जाता है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो आप एक बार दोबारा पिछले से वीडियो एक बार स्टार्ट करिए देखना, और ये सारणी को पहले पूरा कंफर्म करो, देखना कि किस तरीके से सारणी बनाई गई है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसमें परसेंट निकालना जरूरी है, और मार्क्स देने आपको ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 50 मार्क्स ही होगा, 100 मार्क्स भी हो सकता है, उसका 100% ही आएगा। वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, वो निकालना है हमें, तो वो उस तरीके से आता जाएगा। नेक्स्ट ये वाली टेबल आएगी, मतलब ये पूरा पेपर बन गया हमारा। अभी जो जितनी फॉर्म हमने पढ़ी है वो सारी फॉर्म इसमें टोटल हमने रखी है इस वाले पेपर में। जैसे हमने क्या पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था हमने, वो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर लिख दिए हैं। नॉलेज सबसे पहले था हमारे पास, फिर अंडरस्टैंडिंग था, फिर हमारे पास एप्लीकेशन था, फिर एनालिसिस था, सिंथेसिस था, एवोल्यूशन था। ये हमारे पास क्या थे, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने वो टेबल बनाई थी। ये वाले ऑब्जेक्टिव्स रखे थे हमने उसमें। पहले नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था, सिंथेसिस था, एवोल्यूशन था। ये हमने क्या लिखे थे, उद्देश्य थे उसमें रखे हुए। ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कंटेंट, आपको पता है क्वेश्चन कंटेंट हमने 2 यूनिट से लिए थे। एक यूनिट फर्स्ट थी, एक यूनिट सेकंड थी। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया है कि जो क्वेश्चन कंटेंट लिया था हमने वो यूनिट फर्स्ट था और यूनिट सेकंड। इसमें यूनिट थर्ड भी हो सकती है अगर चाहे, अगर हम
लोग, लेकिन फिलहाल हमने इस वाले क्वेश्चन पेपर में 2 ही यूनिट ली है, वो यूनिट फर्स्ट है और दूसरी यूनिट सेकंड है। ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखी थी हमने कि हम क्वेश्चन को कितने फॉर्म में बनाएंगे। एक मिनट रुको जरा थोड़ा सा। वेटेज टू क्वेश्चन फॉर्म थे। ऑब्जेक्टिव्स पहला था, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप थे, तीसरा था हमारे पास ऐसे टाइप। इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म रखे थे हमने कि किस किस फॉर्म में हमें क्वेश्चन को बनाना है। एक तो ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। दूसरा शॉर्ट आंसर था, शॉर्ट आंसर मतलब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। और ऐसे टाइप मतलब जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 चीजें हमने क्या रखी है, क्वेश्चन फॉर्म रखे हमने। तो नॉलेज में हमने इन तीनों को रखा है, अंडरस्टैंडिंग में भी हम इन तीनों से क्वेश्चन बनाएंगे, एप्लीकेशन में भी इनसे लेंगे, एनालिसिस में भी, सिंथेसिस में भी और एवोल्यूशन में भी। इन 3 फॉर्म को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस चीज को डिवाइड किया है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स का अलग रखा है, शॉर्ट आंसर का अलग रखा है और ऐसे टाइप का अलग रखा है। ये नॉलेज वाला क्या है, कॉलम है, ये नॉलेज वाला कॉलम है। और नॉलेज वाले कॉलम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट से क्या किया हमने, नॉलेज से लिए हमने 4 क्वेश्चन और वो 4 क्वेश्चन लिए हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मतलब 4 अंक के क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, 4 क्वेश्चन लिए हैं और 4 अंक के, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग से भी क्या किया हमने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उठाया है। अंडरस्टैंडिंग से भी हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया और वो यहां से हमने 2 क्वेश्चन उठाए हैं और वो है 2 अंक के, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बारी। एप्लीकेशन में क्या किया हमने, यहां पे भी हमने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिए हैं, मतलब यूनिट फर्स्ट से। तो ये क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है और ये 4 अंक के, ठीक है। इन तीनों में क्या किया हमने, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, एक नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से और एप्लीकेशन से, ठीक है। लेकिन इस एप्लीकेशन में हमने शॉर्ट आंसर भी लिया है एक क्वेश्चन। वो है एक क्वेश्चन जो क्या होगा, 4 अंक का होगा। ऑब्जेक्टिव तो 1-1 अंक के हैं, लेकिन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन क्या होगा, 4 अंक का होगा, ठीक है। एनालिसिस से क्या किया है, एनालिसिस से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं उठाया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी नहीं उठाया है, लेकिन इससे हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को उठाया है, एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को उठाया है। एक क्वेश्चन है ये और ये कितने मार्क्स का है, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एनालिसिस से हो गया। सिंथेसिस से क्या किया हमने, इसमें भी हमने ऑब्जेक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं उठाए, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें, लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन है और वो क्या होगा, 4 नंबर का होगा। मतलब हमें ये समझना है इसमें कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 4 अंक के होंगे, और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन होगा 8 नंबर का, जो हमने यहाँ पे हम ले चुके हैं पहले ही। कौन सा, एनालिसिस से हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिया है 8 नंबर का, ये हमने देख लिया, ठीक है। सिंथेसिस से मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिया है हमने यूनिट फर्स्ट से, लेकिन हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन 4 अंक का, ठीक है, ये हो गया। एवोल्यूशन से भी हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं उठाया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उठाया है, एक क्वेश्चन उठाया हमने 4 अंक का, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन उठाए हमने यूनिट फर्स्ट से, और कौन से उद्देश्यों से उठाए, नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन से, एनालिसिस, सिंथेसिस से और एवोल्यूशन से। ये हमने क्या उठाए हैं, क्वेश्चन उठाए हैं। नॉलेज से 4 अंक का क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग 4 अंक का, फिर इसमें शॉर्ट आंसर भी 1 नंबर का, वो 4 नंबर का है। इसमें एनालिसिस में
ऑब्जेक्टिव नहीं है, शॉर्ट आंसर नहीं है, ऐसे है। एक क्वेश्चन है 8 नंबर का। सिंथेसिस में ऑब्जेक्टिव नहीं है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 4 अंक का। एवोल्यूशन में ऑब्जेक्टिव नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 4 अंक का, और इसका ग्रैंड टोटल आए 30 मार्क्स का। ये आप जोड़कर देख लेना, ठीक है। अब यूनिट सेकंड पे आते हैं हम, क्योंकि हमने जो कंटेंट उठाया पेपर का वो हमने 2 यूनिट्स उठाए। पहले यूनिट तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने जब आपसे कंटेंट वाली टेबल बनवाई थी तो उसमें मैंने यही मतलब वो किया था कि यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन उठेंगे वो 30 मार्क्स के उठेंगे। वो यहाँ पर 30 मार्क्स ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। दूसरा यूनिट सेकंड से 20 नंबर के क्वेश्चन उठेंगे, ये भी यहाँ पर आ चुका है। तो इसको हम देखते हैं पहले। यूनिट सेकंड से कितने क्वेश्चन उठाए हमने? ऑब्जेक्टिव दो क्वेश्चन उठाए हैं 2 नंबर के, ठीक है। नॉलेज वाली टेबल है ये, नॉलेज से ज्ञान के यूनिट सेकंड से ज्ञान से हमने क्या किए हैं, 2 क्वेश्चन उठाए हैं 2 अंक के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें शॉर्ट आंसर नहीं उठाया है, ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं उठाया है। अंडरस्टैंडिंग की बारी है। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, इसमें भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उठाया है, और वो हमने 2 क्वेश्चन क्या किए हैं, 2 अंक के उठाए हैं। ऊपर भी हमने ऐसे किया था यूनिट फर्स्ट में, और यहां भी हमने यूनिट सेकंड में उतने ही क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आते हैं एप्लीकेशन की बारी। एप्लीकेशन में क्या है, यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव उठाया था यूनिट फर्स्ट से, लेकिन यूनिट सेकंड से हमने ऑब्जेक्टिव नहीं उठाए हैं। यहां पर हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उठाए केवल। वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 4 अंक का केवल, ठीक है। ये हम देखेंगे इसमें। एनालिसिस में क्या है, इसमें भी हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव नहीं उठाया है, लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर टाइप उठाए हमने। 2 क्वेश्चन उठाए हैं 8 अंक के, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, 8 नंबर के। ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं उठाएंगे इसमें, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हमने नहीं उठाया है। लॉन्ग क्वेश्चन हमने यूनिट फर्स्ट से उठाया है, और ये यूनिट फर्स्ट वाला क्या था, एक क्वेश्चन था 8 नंबर का। सेकंड यूनिट से हमने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उठाया है। सेकंड यूनिट से क्या किया हमने, शॉर्ट आंसर निकाला है खाली, ठीक है। अब सिंथेसिस की बारी है। सिंथेसिस में क्या है, यूनिट सेकंड से हमने ऑब्जेक्टिव नहीं उठाए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उठाया हमने। एक क्वेश्चन उठाया है 4 अंक का, इसमें ऐसे टाइप भी नहीं उठाया है। एवोल्यूशन में क्या है, इसमें हमने कोई क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ना हमने ऑब्जेक्टिव बनाया उससे, ना हमने उससे शॉर्ट आंसर बनाया है, और ना उससे हमने क्या बनाया, ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाया है। टोटल जो इसका टोटल आएगा वो अंक आएंगे 20 मार्क्स, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि इनके अंकों का टोटल मार्क्स निकालेंगे, टोटल नंबर निकालेंगे। जैसे 4 और 2, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यहां पर शॉर्ट आंसर कुछ नहीं है तो 0 लिखा है, ऐसे टाइप कुछ नहीं है तो 0 लिखा है। अब इसको और इसको प्लस करके क्या आएगा, 4 आएगा। शॉर्ट आंसर कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। यहां पर ये 4 अंक है तो ये 4 यहां पर आएगा। अब ये 8 कैसा आएगा, हमने 4 को जोड़ा है और ये 4 को जोड़ा है, तब जाकर ये 8 आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस में हमने क्या किया है, एनालिसिस में हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था इसलिए 0 आया। यहां से यूनिट सेकंड से शॉर्ट आंसर जो थे वो 2 क्वेश्चन थे और 8 नंबर के थे, ये 8 यहां पर उतरा है, ठीक है। यहां पर ऐसे यूनिट फर्स्ट से हमने एक क्वेश्चन लिया था 8 नंबर का, वो 8 हमने यहां पर उतारा है, ठीक है। यहां पर भी कुछ नहीं था तो इसलिए 0 है। यहां पर ये 4 और ये 4, 4 4 8, यहां पर 8 लिखा है, यहां पर 0, यहां पर 0, और ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन 4 अंक का था, ये 4 यहां पर हमने उतारा है। यहां पर कुछ नहीं था तो यहां पर 0। मतलब टोटल अगर हम इसको देखेंगे इस वाली टेबल में, कौन सी, नॉलेज वाली टेबल में, ये 0 0, इसका मतलब 0 ही है सीधे। इस 6 को हम यहां पर लिखेंगे 6, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाली टेबल आएगी, अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, 4 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 0, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से क्या आएगा, ये 4 है और ये 8 है, इसको प्लस करेंगे 12 आएगा। 0 अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वो भी इसके साथ प्लस हो जाता, मतलब प्लस करना है इनको
लेकिन इसी वाली टेबल को करना है। कैसे प्लस करना है कि सारे प्लस नहीं करने हैं। जैसे एप्लीकेशन में ये जो 3 फॉर्म है इनको ही केवल प्लस करना है। जैसे हमने 4 और 8 को प्लस किया है, यहाँ पर 12 आया है, यहाँ पे 0 था, कुछ नहीं। नेक्स्ट जो टेबल आएगी वो आएगी एनालिसिस की, और इसमें 8 और 8 कितना होता है 16, ठीक है, ये भी हट गया थे। सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या आएगा, ये 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 0 है। फिर एवोल्यूशन में भी ये 0 है, ये 0 है, लेकिन यहाँ पे 4 है। ये टोटल मार्क्स हम उठाएंगे। ये सारा क्या हो जाएगा, 50 नंबर का पेपर है ये, और ये इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। इसको हम टोटल करके देखेंगे तो 50 अंक ही इसमें आएंगे। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। पहले नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स के जो फॉर्म कंटेन है वो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से होंगे। और इसमें जो हम क्वेश्चन फॉर्म रखेंगे वो 3 तरीके रखेंगे, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप, ठीक है। और इनसे हम क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट से अंक रखेंगे, वो हमने रख चुके हैं। ये आपने अच्छे से इस टेबल को देख लीजिए, आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से हमने इन सब चीज को रखा है। और ये टोटल मार्क्स आए हैं 50 मार्क्स के। ये जो हमने अभी टेबल पढ़ी है, जो ब्लूप्रिंट पढ़ा है, इसको पढ़ने का एक उद्देश्य था, इस टेबल को बनाने का उद्देश्य ये था कि हमें एक पेपर का पैटर्न तैयार करना था, ठीक है। इसके बाद जो पूरी प्रोसीजर हुई है, इसके बाद हमारा पेपर का पैटर्न तैयार होगा या पेपर तैयार होगा हमारा, ठीक है। तो इसकी जो ब्लूप्रिंट की जो पीडीएफ है और जो पेपर है उसकी पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपसे कि आप हमारे बायोमिंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।